Hello everyone, this is the first chapter, Computer Network of 8th class book, which is IT Planets Kilobytes. In this video, topics we're gonna discuss are communication, computer communication. Before start, let me know you one thing, that first I will read the topic, then I will explain it in Hindi so that you can understand it properly. So let's start. First topic is communication. Communication is important for people to share their views and opinions. It is a process in which two or more people share their knowledge, information, resources and expertise among themselves. Communication जो है वो एक important part है two peoples में, जिसमें कि लोग अपने views और opinions को आपस में share करते हैं. इस प्रोसेस में टू पीपल्स जो हैं वो अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज को, अपनी एडवाइजेस को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. Communication involves a sender transmitting an idea, information or feeling to a receiver. Communication में एक sender and एक receiver होता है, जिसमें sender जो है वो transmit करता है अपने ideas, information and feelings को receiver के पास. Effective communication occurs only if the receiver understands the exact information that the sender intend to give. एक effective communication तभी occur हो सकती है जबकि receiver जो है वो accurate way में understand करेगा sender की भेजे हुई information और data को. Next topic is computer communication. Computers were stand-alone devices when they were first introduced. With the rapid increase in the uses of computers, the manufacturer began to design hardware and software that would allow the computers to communicate with one another. कंप्यूटर जो है वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, जो कि सबसे पहले एक स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह ही इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि एक सिंपल एक कंप्यूटर जिसको बोला जाता था एक मशीन. बट जैसे जैसे इसकी इसके यूजेस इंक्रीज हो गई, तो मैन्युफैक्चर ने क्या किया कि इसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में नए फीचर जो है, नए एडवांस फीचर जो है वो ऐड किए, जिसके साथ कि कंप्यूटर जो है वो दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे. तो इसी वजह से हमारे जो कंप्यूटर हैं उनकी जनरेशन जो है वो इंक्रीज होती गई और उनमें नए नए फीचर्स जो हैं वो ऐड होते गए. नेक्स्ट इज computer communication is described as a process in which one computer transfer data, instructions and information to another computers. कंप्यूटर कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन जो है वो पास की जाती हैं किसी दूसरे डिवाइस के पास या कंप्यूटर के पास. Earlier, only large computer had communication capabilities. Today, even the smaller computers and devices can communicate directly with one another, with hundreds of computers on a company network or with millions of other computers around the globe, often via internet. सबसे पहले अर्लियर टाइम में जो किया था कि जो लार्ज कंप्यूटर थे वही आपस में जो है कम्युनिकेट कर पाते थे, केपेबल थे इतने कि वो आपस में डेटा जो है शेयर कर पाए. बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि स्मॉल से स्मॉल जो है, छोटे से छोटा डिवाइस जो है वो आपस में जो है डेटा जो है ट्रांसफर करता है. फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल है, ओवर द इंटरनेट हम क्या करते हैं कि हमारा डेटा जो है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंपनीज में आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, जो कि केबल्स के साथ कनेक्ट रहते हैं. फिर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो पूरे ग्लोब में आपस में कनेक्ट हैं. ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है. तो इंटरनेट की हेल्प से हम मल्टीपल और थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Some communication involves cables and wires, others are sent wireless through the air. For successful computer communication, you need to follow the components.
सो सेम वे से ऐसी कम्युनिकेशन के लिए हमें वायर्स एंड केबल्स जो है नीडेबल हैं, तो उनकी वजह से आपस में जो है दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं, या फिर जो वायरलेस हैं जैसे कि विद द हेल्प ऑफ वाईफाई और हॉटस्पॉट हम जो है दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो कि आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। First is sender. It is a sending device that initiates to send data, instruction or information. It can be a computer or a mobile device. सेंडिंग डिवाइस जो होते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक सेंडर जो है वही डेटा को सेंड करेगा, तभी डेटा जो है वो आगे पास होगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंडर, जो कि इनिशिएट लेता है डेटा को सेंड करने के लिए, किसी भी टाइप की इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, ताकि जो कंप्यूटर और मोबाइल है वो हमारे जो डिवाइस के साथ है कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया। उससे पहले हम रिसीवर देखते हैं। रिसीवर इज अ रिसीविंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन। इट कैन बी अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। जैसे कि सेंडर जो है वो डेटा को सेंड करता है, वैसे ही हमारे पास दूसरा जो डिवाइस है वो एज अ रिसीवर हमारे पास होना चाहिए, तभी हमारा डेटा जो है वो एक्यूरेट प्लेस पे सेंड हो पाएगा। तो रिसीवर क्या है, वो डेटा को एक्सेप्ट करता है जो कि सेंडर की तरफ से सेंड होता है थ्रू दी ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि है कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया, जिसकी वजह से डेटा जो है वो सेंड होता है। सो लेट्स रीड communication channel or transmission media. It is a medium on which the data, instructions or information can travel. It can be cables, माइक्रोवेव स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। जैसे कि ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ वायर्ड से होते हैं, कुछ वायरलेस होते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट्स, वाईफाई। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो सेंड होता है। ठीक है, ये वायर्ड हो सकते हैं, जैसे कि केबल्स होगी, वो आपस में कनेक्ट होंगी, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगी, तभी वो डेटा सेंड करेंगे। या फिर वायरलेस, जैसे कि थ्रू द ईयर हम जो है डेटा जो है वो सेंड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव स्टेशंस हो गए या सैटेलाइट्स हो गई, ये सब क्या करते हैं, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को सेंड करते हैं। द लास्ट इज प्रोटोकॉल and the last part is protocols. It is a set of rules that outlines characteristics of how two devices communicate. प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ये चीज को सेट करते हैं कि दो डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करें। उसके ऊपर कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि डेटा हमारा जो है सेंड हो। Without protocol, two devices may be connected but cannot transfer or exchange the data. प्रोटोकॉल के विदाउट जो है वो टू डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये डेटा को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते या एक्सचेंज नहीं कर सकते। अ प्रोटोकॉल में डिफाइन डेटा फॉर्मेट, कोडिंग स्कीम्स and the sequence in which the data transfer among devices. प्रोटोकॉल जो है वो डेटा के फॉर्मेट को और कोडिंग स्कीम्स, जिसमें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे सिस्टम को दी जाती हैं ताकि उनको फॉलो करके हमारा सिस्टम जो है वो आगे वर्क करे। या फिर सीक्वेंस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज हम क्या बताते हैं कि सीक्वेंस वाइज पहले कौन सा डेटा जाएगा, दूसरे टाइम पे कौन सा डेटा जाएगा, थर्ड टाइम पे कौन सा डेटा जाएगा। ये होता है एक सीक्वेंस होता है जिससे कि हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। ये सब हमारा आता है प्रोटोकॉल्स में। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु नोज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज कैन नॉट कम्युनिकेट विद अनदर हु नोज ओनली हिंदी लैंग्वेज। जैसे कि एक पर्सन है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हिंदी नहीं आती, और जो हिंदी वाला है उसको इंग्लिश नहीं आती। तो इस वे में दो पर्सन, या तो हिंदी वाले पर्सन को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या इंग्लिश वाले पर्सन को हिंदी सीखनी पड़ेगी। यानी कि दो ऐसे पर्सन जो आपस में एक्यूरेट नहीं हैं, जो
सेम नहीं है तो वो अपना डेटा जो है, अपनी जो बात जो है दूसरे पर्सन से नहीं कह सकते। तो इसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर टू डिवाइसेस आपस में सेम रूल्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, सेम प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे, तो वो डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मोबाइल, अगर हमारे एक मोबाइल में शेयर इट है और दूसरे मोबाइल में शेयर इट का ऐप है ही नहीं, तो हम डेटा जो है वो सेंड नहीं कर पाएंगे। सेम वे से अगर हम एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में डेटा जो है वो सेंड कर रहे हैं, अगर व्हाट्सएप ही नहीं है दूसरे डिवाइस के पास, तो वो डेटा सेंड होगा ही नहीं। यानी कि हमारे पास दोनों साइड पे व्हाट्सएप या शेयर इट होना चाहिए अगर हमने कोई डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे ये जो शेयर इट और व्हाट्सएप है, ये क्या है, रूल्स है। यानी कि दोनों डिवाइसेस के पास सेम टाइप का रिसोर्स होगा, तभी हमारा डेटा जो है वो सेंड होगा। जैसे कि अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया है जिसमें एक डिवाइस को सेंडर बताया है, एक कंप्यूटर सेंडर है, दूसरा कंप्यूटर जो है वो रिसीवर है। तो सेंडर क्या कर रहा है, उसने अपना डेटा जो सेंड किया है रिसीवर को, उसमें एक प्रोटोकॉल्स जो है वो पास हो रहे हैं और एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो वायर है वो कनेक्टेड है। यानी कि कम्युनिकेशन चैनल से डेटा जो है वो सेंड हो रहा है, बट किसके थ्रू हो रहा है, प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है, जो भी रूल्स उसमें हमने सेट किए हैं।